हेलो फ्रेंड्स, मेरे पेज आपका मेरे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम अभी बिहार बोर्ड की क्लास 10 का जो कंप्लीट सॉल्यूशन है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी तक हम लोग जो है सो 12.1 चैप्टर तक का सॉल्यूशन कर चुके हैं, जो न्यू बुक के हिसाब से है कि आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल का पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे। और आज हम लोग 12.2 चैप्टर के जो भी क्वेश्चन है उसके बारे में जानेंगे। और हम लोग 12.1 के चैप्टर के दौरान ही जो भी क्वेश्चंस था उसका फॉर्मूला हमने बता दिया। तो प्लीज़ आप इससे पिछला वीडियो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। और इसमें जो भी फॉर्मूलाज होगा वो अब सीधे क्वेश्चन के साथ ही हम लोग डील करेंगे। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और इस वीडियो को पूरा देखें। और हम लोग बात करने वाले हैं कि चैप्टर 12.2 का चैप्टर का नाम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। मेरा नाम रुपेश। तो चलिए सीधे क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है कि एक ठोस अर्धगोले पर एक शंकु का आकार है। एक अर्धगोले पर एक शंकु, यानी एक ठोस है कि अर्धगोले पर एक शंकु का आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में निकालना है। तो हम इसको बनाएंगे इस हिसाब से कि दिया है कि ठोस कि ठोस एक अर्धगोले और शंकु से मिलकर बना है। शंकु से मिलकर बना है, ठीक है। और अर्धगोले की त्रिज्या दिया हुआ और तब शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या बराबर होगी। तब शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या बराबर 1 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। और शंकु की ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई भी कितना सेंटीमीटर है? 1 सेंटीमीटर है। तब अर्धगोले का आयतन हम लोग जानते हैं क्या होगा। 2/3 पाई आर क्यू। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2/3 पाई आर के जगह पे 1 का क्यू सेंटीमीटर क्यू, यानी कि 2/3 पाई सेंटीमीटर क्यू, ठीक है। अब है शंकु आकार भाग का आयतन बराबर शंकुआकार भाग का आयतन। शंकुआकार भाग का जो आयतन होगा वो 2/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। सॉरी, शंकु का आयतन 1/3 होता है ना। एक बटा तीन पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 1/3 पाई 1 का स्क्वायर गुने 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1/3 पाई
सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ठोस का आयतन बराबर होगा अर्धगोले का आयतन अर्धगोले का आयतन प्लस शंक्वाकार भाग का आयतन। ठीक है, तो अर्धगोले का आयतन है 2/3 पाई प्लस 1/3 पाई। तो कॉमन लेंगे तो 3 पाई प्लस पाई, यानी कि 3 पाई/3 कट गया, यानी कि पाई सेंटीमीटर क्यूब। यानी जो ठोस का आयतन होगा वो क्या होगा, पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब है अगला क्वेश्चन कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने के लिए कहा गया, जो कि एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों तरफ शंकु जुड़े हुए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, ओके। और प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। तो हमें इस मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन यानी हवा का आयतन निकालना है। तो प्रश्नानुसार ठीक है, मॉडल का व्यास बराबर बेलन का व्यास बराबर शंकु का व्यास बराबर 3 सेंटीमीटर, यानी कि 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, शंकु की ऊंचाई बराबर 2 सेंटीमीटर और मॉडल की ऊंचाई बराबर 12 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई बराबर 12 माइनस 2 गुने 2 सेंटीमीटर, यानी कि 8 सेंटीमीटर। बेलन का हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे मॉडल में हवा का आयतन बराबर बेलन का आयतन प्लस 2 गुने शंकु का आयतन। बेलन का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 गुने 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ पे बेलन को हम लोग कैपिटल एच मान लेंगे और यहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा टू एच प्लस 2/3 एच। पाई की जगह पे हम लोग डालेंगे पाई, आर की जगह पे आर कितना है यार, 3/2 का स्क्वायर इंटू एच 8 प्लस 2/3 गुने 2। तो 9 पाई/4
ब्रैकेट के अंदर 8 + 4/3, 8 × 24 + 4/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 9/4 गुने 22/7 गुने 28/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 चौक 28, 3 तिया 9, 4 को 4 से काट दिए, बराबर होगा 22 तिया 66 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है कि चित्र में एक गुलाब जामुन को उसके आयतन के लगभग 30% चाशनी होती है। आयतन 30% क्या होती है? चाशनी होती है। ओके, और 45 गुलाब जामुन की लगभग चाशनी होगी। ठीक है, यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का दोनों सिरों पर अर्धगोला बना हुआ है तो इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, व्यास इतना है, तो हमें निकालना है, यानी कि इस तरीके का है। दोनों तरफ अर्धगोला और ये, तो चलते हैं, दिया गया है एक गुलाब जामुन, एक बेलन, एक गुलाब जामुन, एक बेलन और दो अर्धगोले से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, गुलाब जामुन की लंबाई 5 सेंटीमीटर है और व्यास, गुलाब जामुन का व्यास 2.8 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो बेलनाकार भाग की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या बराबर गुलाब जामुन की त्रिज्या। ठीक है, बराबर हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई क्या हो जाएगा? इधर से 1.4 घट गया, इधर से 1.4 घट गया, टोटल में से 5 - 2 गुने 1.4 सेंटीमीटर, यानी कि 5 - 2.8 सेंटीमीटर, 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब गुलाब जामुन का आयतन,
बेलनाकार भाग का आयतन प्लस 2 गुने अर्धगोले का आयतन। तो बेलनाकार भाग का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 गुने 2/3 पाई आर क्यू। तो ये हो जाएगा पाई आर की जगह पे 1.4 गुने 1.4 गुने 2.2 प्लस 4/3 पाई गुने आर के जगह पे 1.4 गुने 1.4 गुने 1. आई थिंक ये तो कर ही नहीं सकता, ये तो और आसान हो जाएगा। चलिए इसको शॉर्ट करके बनाता हूँ, फार्मूला को एक जगह अरेंज करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर हम लोग बात करेंगे तो पाई आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो होगा h प्लस 4/3 आर। तो 22/7 गुने 14 गुने 14/100 h के जगह पे लिखेंगे हम 2.2 प्लस 4/3 गुने 1.4। जो कि हो जाएगा, यार बहुत पंगा हो गया इधर में। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। बाईस बट्टा 7 गुने 14 गुने 14/100, फिर h की जगह पे लिखेंगे हम 2.2 प्लस 4/3 गुने चलिए करते हैं 22 7 दूनी 14। ठीक है, तो 22 गुने 28/100 प्लस 2.2 प्लस 14 चौका 56 5.6/3, यानी कि 22 को 28 से गुना करेंगे तो होगा 616 यानी ये हो जाएगा 6.16 गुने 5.6 को भाग देंगे 3 से 1.86, 2.2 प्लस 1.8 तो जाएगा 6.16 प्लस 4, यानी कि 4 गुने 6.16 हो जाएगा 24.64। ये अप्रोक्सीमेट है, यानी कि अगर इसको अगर लगभग वैल्यू अगर निकलेगा पूरी तरीके से तो वो आएगा 25.051 सेंटीमीटर क्यूब। अब 45 गुलाब जामुनों का आयतन 45 गुने 25.051 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा 1127.295 सेंटीमीटर क्यूब।
अब 45 गुलाब जामुनों में चाशनी का आयतन। चाशनी का आयतन बराबर 45 गुलाब जामुनों के आयतन का 30%, तो हो जाएगा 11,27.295 का 30%। 11,27.295 गुणे 30/100 अगर निकालेंगे तो होगा 338.1885। और अगर सेंटीमीटर क्यूब, अगर लगभग अगर हम आंसर निकालते हैं तो होगा 338 सेंटीमीटर क्यूब। ये होगा टोटल चाशनी का आयतन। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब 45 गुलाब जामुन चाशनी का आयतन 338 सेंटीमीटर क्यूब होगा। अब चौथा क्वेश्चन है कि चित्र में एक कलमदान घनाभ के आकार का लकड़ी का बना हुआ है और इसमें 4 शंकुआकार गड्ढे हैं और घनाभों की बीमाएं 15, 10 और 3.5 है और प्रत्येक गड्ढे में 2.5 की गहराई 1.4 की पूरे लकड़ी का आयतन हमें निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे कि जो घनाभाकार आयतन है उसमें से चार शंकुआकार का आयतन को घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार कलमदान की भुजाएं बराबर 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। शंकुआकार भाग की बीमाएं त्रिज्या बराबर 0.5 सेंटीमीटर और गहराई बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लकड़ी का आयतन अगर हम लोग निकालेंगे तो लकड़ी का जो आयतन होगा वो होगा कि घनाभ का आयतन माइनस 4 गुने शंकु का आयतन। घनाभ का आयतन है L गुने B गुने H यानी कि 15 L गुने B गुने H माइनस 4 गुने शंकु 1/3 पाई r स्क्वायर H। L होगा 15 गुने 10 गुने 3.5 सेंटीमीटर क्यूब माइनस 4/3 गुने 22/7 गुने त्रिज्या 0.5 गुने 0.5 गुने 0.7 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा 15 गुने 35 सेंटीमीटर क्यूब माइनस 7, 10 मरतबे कटेगा रहेंगे तो 100, इससे ये कट गया। ठीक है, 5 से काटेंगे तो ये 2 काटेंगे तो 11। ठीक है, माइनस 11 चौक माइनस 4 गुने 11 गुने 5/3 सेंटीमीटर क्यूब। जब इस सब को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये होगा 525 सेंटीमीटर क्यूब माइनस 1
ये कैसे? अरे ये ये 10 नहीं आने वाला, 10 नीचे होगा, 30। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 1.467 सेंटीमीटर क्यूब होगा। जब इसको घटाएंगे तो होगा 523.533 सेंटीमीटर क्यूब। यही रहा इसका आंसर। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि एक बर्तन को उल्टे शंकु आकार में रखा हुआ है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। सही है, इसके ऊपर तक पानी भरा हुआ है। जब इस बर्तन की शीशे की कुल गोलियां एक गोला डाली गया, प्रत्येक कितना डाला, इसमें भरे हुए पानी चौथाई बाहर निकल जाता है। मतलब एक इस तरीके का जैसे कि ये एक शंकु आकार है जिसका ऊपर का इसकी पूरी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ऊपर से खुला हुआ है और इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। जब इसमें 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला डाला जाता है तो एक चौथाई पानी बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो बर्तन में कितनी गोलियां डाली गई है? तो बहुत आसान है। ठीक है, तो हम इसको देखेंगे प्रश्नानुसार। शंकु की त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और गोले की त्रिज्या बराबर 0.5 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब। तो 1/3 गुने 22/7 गुने या 5 है तो 5 गुने 8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो अगर हम इस सबको अगर निकालें तो इसको अगर हम पाई ही रहने देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको पाई रखने देंगे तो 50/3 कैसे हो जाएगा? ओह, ठीक है, 200/3 पाई हो जाएगा। 200/3 पाई 25 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब निकले पानी का आयतन बराबर 1/4 गुने 200/3 पाई, यानी कि 50/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो गोले की संख्या बराबर पानी का आयतन निकले पानी का आयतन बट्टा एक गोली का आयतन। गोली की संख्या, पानी का आयतन 50/3 पाई। एक गोली का आयतन कितना होगा? 4/3 पाई गुने 0.5 गुने, यहाँ पे गोली का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब।
ओके, 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट गया, यहाँ पे 1 2 3 हो गया 1000। तो कुली की संख्या हो जाएगी 500 गुने 1000 बट्टा 5 गुने 5 गुने 5। इसको काटेंगे 2 होगा, इसको काटेंगे 200 होगा, कुल संख्या कितनी हो जाएगी 400, यानी इसमें 400 100 आंसर आ रहा है। कितना था यार, 1 मिनट, 0.5 है, सही तो है, 4/3। ओह 4 भी है ना, ठीक 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 ठीक, ये 4 के बारे में मैंने लिखा ही नहीं था, 4 भी है बट्टा 4 यानी कि 100 गोला, ठीक है। कुल कितने गोले होंगे 100 गोले, सारा तो सही था। अगला है कि 220 सेंटीमीटर ऊंचाई और 24 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलन जिसकी ऊंचाई जिस एक बेलन है 220 सेंटीमीटर और 120 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर आधार वाले एक बेलन जिसकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है। ये क्या बोल रहा है यार, 220 सेंटीमीटर ऊंचाई और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर 60 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अन्य बेलन अध्यारोपित है, लोहे के स्तंभ से बना हुआ है, इसका निकालना है, ठीक है। जैसे कि इस तरीके से समझ लीजिए, ये इस तरीके से है, एक इसके ऊपर इस तरीके से एक बना हुआ है, ठीक है, तो निकालना है। तो प्रश्नानुसार बड़े बेलन की ऊंचाई बराबर कैपिटल एच बराबर 220 सेंटीमीटर, बड़े बेलन की त्रिज्या कैपिटल आर बराबर, यानी व्यास 24 है तो 24/2 सेंटीमीटर यानी कि 12 सेंटीमीटर, छोटे बेलन की ऊंचाई स्मॉल आर बराबर 60 सेंटीमीटर और छोटे बेलन की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो खंभे का आयतन बराबर पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, पाई कॉमन लेंगे तो कैपिटल आर स्क्वायर एच प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, यानी पाई कैपिटल आर के जगह पे लिखेंगे 220 गुने 200 220 गुने एच। अबे यार क्या कर रहा है पेज तुम, हाँ यहाँ पे आर है 12, तो 12 गुने 220 प्लस आर है 8 गुने 8 गुने 60 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है।
तो अगर इस सब को अगर हम लोग जोड़ के निकालें तो ये हो जाएगा 35,520 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर हमें 35,520 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तो इसको रखेंगे तो 35,520 गुने 3.14 सेंटीमीटर क्यूब रखेंगे तो ये हो जाएगा 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन है 8 ग्राम, तो 11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब बराबर हो जाएगा 8 गुने 8 ग्राम। जब इसको निकालेंगे गुना करेंगे तो ये होगा 8,92,262.4 ग्राम। इसको जब केजी में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 892.262 केजी। यानी कि जो स्तंभ होगा, स्तंभ का द्रव्यमान वो 892.2। देखिए दोस्तों, पहले कुछ नहीं करना था, इसमें हमें पहले इसका आयतन निकाल लेना था छोटे वाले का, फिर बड़े वाले का, दोनों को जोड़ देना था सेंटीमीटर और उसको 8 से गुना कर देना था, बस इतना ही था, ज़्यादा पंगा था इसमें। चलिए अब चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पे। एक ठोस जिसकी ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर शंकु है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई 120 सेंटीमीटर, एक ठोस में 120 सेंटीमीटर और शंकु है जो 60 सेंटीमीटर अवरोपित है, मतलब एक अर्धगोले के ऊपर बेलन या अर्धगोले के ऊपर शंकु है, ऐसा करके एक ठोस है जो एक ठोस में है, ठीक है। इस ठोस में पानी से भरे एक लंबवृत्तीय बेलन इस प्रकार डाला गया है कि यह बेलन तली को स्पर्श करे, और यदि बेलन की त्रिज्या 60 है तो ऊंचाई 180 है, तो विशेष बचे पानी का आयतन निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो जैसे कि आपको दिया गया है कि प्रश्नानुसार बेलन की ऊंचाई बराबर 180 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या बराबर है 60 सेंटीमीटर, तो बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि पाई आर की जगह पे 60 गुने 180 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब शंकु की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। शंकु की ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है, ठीक है, और अर्धगोले की त्रिज्या भी 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि अब ठोस का, यानी कि अंदर ठोस का आयतन बराबर शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस अर्धगोले का होगा 2/3 पाई आर क्यूब। यानी कि अगर हम यहाँ से आर तो सबका बराबर ही है, तो अगर यहाँ से 1/3
पाई आर स्क्वायर कॉमन ले ले तो h प्लस 2r बचेगा। तो 1/3 पाई r की जगह पे 60 गुने 60, h की जगह पे 120 प्लस 60 गुने 2 सेंटीमीटर क्यूब 20, यानी 6 दूनी 1200 पाई 120 प्लस 120 240 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब बचे पानी का आयतन बराबर बेलन का आयतन माइनस ठोस का आयतन। दोस्तों देखिए मैंने पहले क्या किया, पहले मैंने बेलन का आयतन निकाल लिया, फिर उसमें से ये ठोस है इसका आयतन कर लिया। अब इसको क्या करेंगे, आपस में हम घटा देंगे। तो ये कितना बचा है मेरे पास, ये कितना है 60 गुने 60 गुने 180, 60 गुने 60 गुने 180 पाई माइनस 1200 गुने 240 पाई, 1200 गुने 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब इसमें से करेंगे तो हो जाएगा चलिए गुना ही कर लेता हूँ। 60 गुने 60 गुने 180 यानी कि 6,48,000 पाई माइनस 2,88,000 पाई माइनस 648 पर 3 को 0, कितना हो जाएगा 3,60,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका उत्तर रहा। ठीक है, अब अगर इसको अब आप सॉल्व करना चाहते तो 3,60,000 को 22/7 सेंटीमीटर से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 11,31,428.57 सेंटीमीटर क्यूब या 11,31,428.57 बट्टा 1 पर 6 को 0 हो जाएगा 1.131 मीटर क्यूब। लगभग इतना इसका आयतन का पानी बाहर निकल, यानी शेष बचेगा। ठीक है, पानी बाहर निकल जाएगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन है 8वां इस चैप्टर का। ठीक है, तो चलते हैं। बोल रहा है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। क्या बोल रहा है, एक गोलाकार कांच के बर्तन, ठीक है, एक बेलन के आकार गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। ओके, जब गोलाकार भाग का व्यास 8.5 है तो इसमें भरे जाने वाले पानी की मात्रा नापकर एक बच्चे को ज्ञात किया जाता है। इसका आयतन 3.45 सेंटीमीटर की। जांच कीजिए कि उस बच्चे का सही है या नहीं है, और पाई का मान हमें 0.14 लेना है, यानी हमें इसका आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब होगा कि नहीं। तो हम लोग बनाएंगे और कि बेलनाकार भाग का व्यास दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर।
बेलनाकार भाग का व्यास दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या, बेलनाकार भाग की त्रिज्या हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। अब आयतन, अब बेलनाकार भाग का आयतन, बेलनाकार भाग का पाई आर स्क्वायर एच होता है, यानी कि पाई गुने 1 का स्क्वायर गुने 8, यानी कि 8 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब गोलाकार भाग का व्यास, अब क्या है, गोलाकार भाग का व्यास दिया हुआ है 8.5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या होगा, 8.5/2 सेंटीमीटर। ठीक, यानी कि 17/2 सेंटीमीटर। क्या है, 17/4 होगा भाई, 2 नहीं, 17/4, 17/4 सेंटीमीटर। और गोलाकार भाग का आयतन, आयतन होगा पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, तो 4/3 पाई गुने 17 गुने 17 गुने 17/4 गुने 4 गुने 4 सेंटीमीटर क्यूब। इसको निकालेंगे तो होगा 4914/48, इससे ये कट गया, 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन बराबर गोलाकार भाग का आयतन प्लस बेलनाकार भाग का आयतन, दोनों का निकाल लिया। कितना हो जाएगा, अगले पेज पर चलता हूँ। ये हो जाएगा आपको 4913/48, 48 पाई प्लस 8 पाई सेंटीमीटर क्यूब, 4913 प्लस 84/48 पाई सेंटीमीटर क्यूब में निकालेंगे तो होगा 5297/48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, या 5297/48 उन्हें 3.14 सेंटीमीटर क्यूब, या 16,632.58/48 सेंटीमीटर क्यूब, या 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। अर्थात ये बोला कितना था, 345, यानी यह सही नहीं है। तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे कि ठोस का आयतन जो है
वो हुआ 346.51 अर्थात बच्चे का उत्तर 345 सेंटीमीटर क्यूब सही नहीं है। ठोस का आयतन, बर्तन का सही आयतन जो है वो 346.51 सेंटीमीटर क्यूब होगा। यही रहा इसका उत्तर। ठीक है, तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा सॉल्यूशन। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और जो भी प्रॉब्लम आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करने के बाद इस वीडियो को उनके चैनल का बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं जल्दी आपसे नई वीडियो में। धन्यवाद।